सब मौलाना जब से जलसा हो रहा है तब से यही सब सुनते हैं, खाली माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है, और सास ससुर के कदम के नीचे पूछो हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, 3-1.5 लाख 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोल बाबा ये सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। ये कौन है? गर्ल फ्रेंड, उधर से बॉय फ्रेंड, ये बीच में कहाँ आया? अब तो हेलो नहीं, हाँ हेलो नहीं कहता है, हाय गाइस, हेलो गाइस। कहाँ से मार्केट कम तकरीर नहीं की है, हम लोग तकरीर करते करते हम लोग थक गए, अरे बहुत मौलाना मार गए। गाड़ी दे बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा। तो रमजान में फितरा उठा, 10 रुपया 5 रुपया 20 रुपया बड़ा कम क्या होने वाला है, इसमें कोई फायदा नहीं है। 2026 में जो शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। आप लोग नाम पारा पढ़े, न कैदा खोले, न रिफ्लाम छुए, न कुरान देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न मौला पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। सब जीन। देखो मुर्गी जमा करने शक्ति नहीं, मुर्गी ले लिया मस्जिद के गेट में, यतीम टूवर की तरह खड़ा है, थोड़ा मुर्गी। अब इस्लाम खतरे में, बेटा गया मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, और बाप कहता चौक में, बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में। चुपचाप जबरदस्ती बैठे, अगल बगल बैठ के सुनने वाली माँ बहने बहू बेटियां पर्दा नशी खवातीन इस्लाम, 4 को सामने खड़े पहलवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बेटा रे, या तो अंदर आओ या तो बाहर। 3 ही आदमी काफी है जलसा सुनने, एक बाजा वाला, एक नकीब और एक कमेटी वाला। कोई तकलीफ नहीं, सुनिए कल कहीं सुना देंगे, कल कहीं सुना दिया, ऐसे लतीफ फकीर शायर जनाब मोहम्मद हमारे सिगरेटी साहब बहुत शान थे, जनाब मोहम्मद गुलाम रसूल साहब, उम्र बहुत ज्यादा है, हिम्मत भी ज्यादा है, जलसा कर लिए, सो तो नहीं गए घर में। अरे माशाल्लाह, वो गिरा गा रहे हैं लोगों को, थोड़ी देर सुनिए। जी। जैसे आप लोग बैठे रहते हैं मजदूर यूनियन, हम लोग है अपना आधार कार्ड बनवाने, ऐसा मजदूर बैठिए, यहाँ वाला यहाँ आके बैठ सकते हैं। अब यहाँ खाली है, इधर बैठे, अगर वहाँ भी वही हाल है, यहाँ भी थोड़ा सा उठ के यहाँ जाते तो मजमा ठीक लगता, सुंदर बाप की मिट्टी फूल भालो लगता, तो बोलने में अच्छा लगता, वहाँ भी बात बोलेंगे, यहाँ भी रहेगा। तो आपकी मर्जी है, आप इधर उठ के हेलो 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 कुछ ना समय आइए, इतना प्रेम प्यार से माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वला मुताबिक़ लिल मुत्तक़ीन। इको बोलिए उजाला, 1 पॉइंट भी को 50 पॉइंट बोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वला मुताबिक़ लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आमनतु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुइनुल करीम
वनहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए आइए हम सब एक हो जाइए और नबी वाली नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। बुलंद आवाज से पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु सलातन व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते। अजब हाल है। चलो जब तक धक्का धुकी जब तक चले चले मुझको क्या है। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपना। न हो माहौल से मायूस मतलब ये बुलडोजर जो चल रहा है उसे मायूस मत होना इसी को कहता है। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी नई कश्ती नई तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में इन्हीं दुनिया के खतरों में। दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहाँ चीज है क्या लहो कलम तेरे है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और इधर सुनिए कुछ देखिए मुझको अभी के इस कुछ दिन से लोग सुनने के लिए कम देखने के लिए ज्यादा बुला रहा है। सोशल मीडिया दो ही तीन ही चीज तो पूरा सोशल मीडिया में घूम रहा है। तीन चीज बिहार चुनाव दिल्ली धमाका झारखंडी बाबा और कहाँ कुछ मिलता है। मोबाइल खोलो तो एक दिन वो निकलता है। या तो कहीं बुलडोजर चल रहा है या कहीं कुछ पकड़ा रहा है या तो झारखंडी बोल रहा है। आजा बेटा बोहनी करा दे बेटा समाज बेटा बढ़ जा बेटा बहुत अच्छा हो जा बढ़ जा। तेरे को बोल दी तो बोला के दे देते हाँ जा बहुत अच्छा है। इतनी रात में 20 रुपया दे देना ये कम बड़ी बात नहीं है हजरत। जो इंसान इस टाइम में सुभान अल्लाह नहीं कहना चाहता है वो आदमी पैसा दे देता है। पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। ये मत हाथ उठा दीजिए देखते किसके पास हाथ है। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह या अल्लाह। जितने लोगों ने हाथ उठाया 2 बजे रात के बाद दोनों हाथों को उठाया मौला। हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। अपने मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। इस मोहल्ले के इमाम साहब कौन है? आप है। कितने नमाजी होंगे? 7 5 ऐसे बोलिए 2-3 गो नमाज। घर कितने हैं? 90 घर में 3 नमाजी 30 30 में 1 वो भी 30 नमाजी 3 असर में एगो गए वो जोहर में गए। कभी कभार ईशा में अकेले रहना पड़ता है। फजर में घर चले जाते तो अजानो भी नहीं होती है। और जाके मोड़ में कहेगा इस्लाम खतरे में। उसमें 3 गो एगो मुफ्ती होगा एगो पीर होगा एगो जुबल। और इधर सुनिए 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 खाली सुनना ही तो है और करना क्या है। पूरी जिंदगी सुनते सुनते सारे आज भी सुन लीजिए वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। अफसोस लगता है। और फिर क्या तकलीफ करे इन लोगों के बीच में जिनका बेटा गलियों में बैठ के 11 बजे रात तक पबजी खेले। उनका बाप जाके मोड़ में का इस्लाम खतरे। जिनका बेटा 11 बजे रात तक लूडो खेले फ्री फायर में मोबाइल में उंगली दौड़ाए वो बाप का इस्लाम खतरे
में कोई हक नहीं करने का। बेटा 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप का इस्लाम खतरे में। लॉटरी और जुआ के अड्डे पे बैठ के बेटा जिंदगी कटा दे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। बेटियां मोबाइल लेके खेतों में बैठ के घरों से बात करे, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। नमाजी की तादाद मस्जिदों में घटते जा रहे, वो समाज के इस्लाम के खतरे में है। अजान सुन के जिनका बेटा सो जाए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में आप हो, आपका समाज है, आपकी औलाद है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है, आपकी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद। अरे मुसलमान बिहार के चुनाव से घबरा गया, बोले 202 सीट ले आया, अब क्या होगा? हमारे 100 सीट वाले आता फिर भी कुछ नहीं होगा। क्या होगा? जलसा हो रहा, मुसलमान जी रहा। मेरे लिए अकेले सरकार थोड़ा बोली, डॉलर चल रहा है तो खाली मुसलमान पर थोड़ा चल रहा है। सोशल मीडिया में देखो ना, 10,000 दिया था पहले, अब चला रहा बाद ले लो। सरकारी पॉलिसी देख लिया। नेता भी बनो हर गांव में, हर मोहल्ले में नेता बनो। नेता बनो, आगे बढ़ो, किसी भी पार्टी में नहीं करो, नेता बनो। हमारे मुखिया जी समिति साहब ने, सरपंच साहब उसी को समिति कहता है हमारे झारखंड में, जो सरपंच होता है वही समिति। ये बन गया नेता, अगला चरण से मुखिया बना दीजिए, उसके अगला चरण से में जिला परिषद बना दीजिए, तीसरा चरण से में MLA बना दीजिए, फिर मंत्री बन जाए, फिर भेंट नहीं पाए। नेता होना भी जरूरी है। हर जगह हम लोग काम नहीं आएंगे। क्या बात है? हम लोग कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, थाना से लड़का नहीं छोड़ा सकते। इनके लिए सरपंच को जाना होगा, और हम लोग को ले जाइएगा 3 महीना और अंदर कर देगा। थाना में नहीं जाना, कब्रिस्तान मस्जिद देखना। सरपंच का काम है थाना में जाके मामला सोल्व करना, निपटारा करना। अगर सरपंच साहब को नेताजी को जनाजा पढ़ा दीजिएगा तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाएगा। इसलिए शहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ोगे। समाज में सुधार खुद को खुदा है। हमारे अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर आजम साहब मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। इस्लाह मुआशरा के हवाले, बेटा कैसा है, बीवी कैसी है, बच्चे कैसे हैं, ये तालीम की कमी की वजह से पढ़े लिखे लड़कों का दिखना चाल चलन रहन सहन सब स्मार्ट। BA पढ़ा है लेकिन उसका बाल, उसका कटिंग, उसका रूप रंग, बोलने का शैली देखिएगा, अच्छा माहौल, क्योंकि शिक्षा से इल्म आदमी को खूबसूरत बना देता है। तालीम से इंसान को खूबसूरत बना देता है। जवान बूढ़ा भी होता है लेकिन जवान नजर आता है, तालीम ही की वजह से। अस्सलाम तालीम की। आज हम देखिए, मेरी उम्र 51 साल है, मैं बूढ़ा हूँ लेकिन लगता है बूढ़ा नहीं, लग रहा है बूढ़ा अंदाज में। जवान के तरह देख रहे हैं, 50 उम्र हो गई है फिर भी जवान है। इसलिए डेली सफर करते हैं। कल की कहाँ इस्लामपुर से आगे थे, रामगंज में, आज यहाँ है, कल फिर किशनगंज रहेंगे, फिर परसों निकल जाएंगे उड़ीसा। सोचिए सफर कितना टफ है। लाइए फोटो ना दीजिए। ये मोहब्बत आपको भी पहना था फूल, आप भी पढ़ सकते थे, लेकिन पढ़ने के टाइम आप लोग गाछ में चढ़ते थे, नदी में जाकर खेलते थे, पानी में जाकर डुबकी लगाते थे। अब फूल माला कहाँ मिलेगा? इसलिए पढ़ने से कहाँ झारखंड से आकर यहाँ हार पहुंच, और आप लोग यहीं के रह करके खेत में बैठे। इल्म की वजह से मेरे अंदर कुछ कमाल है। ये 50 टका दिया मुझको इल्म की वजह से, आपको कहेंगे वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं किया? पढ़ना बहुत जरूरी है। मेरी माँ बहन तू भी पढ़। ये लोग तो जिंदगी में कुछ नहीं खाएगी, कमर में दर्द, कुछ काम करने में, नमाज पढ़ने कहिएगा 40 को बहाना।
अरे कहाँ मेला लगल है, कहाँ उर्स है, कहाँ हटिया है, कहाँ मजार है खोज के। अभी एगो पूर्णिया तरफ किधर को मेला लगल है उर्स का, औरतें टेम्पू में भर बच्चा बुतरू सब मारा मरी फटा फटी जाके झुलुआ झूलती है बोली सलाम खतरे में। झुलुआ झूल रही बोली सलाम खतरे में, झुलुआ खतरा में। इसलिए मेरी माँ बहन है, वहाँ मुफ्ती साहब फरमाए कि तू खूबसूरत बन के रह, खूबसूरत तू बन के रह, कभी घर में झगड़ा नहीं हो। जब बीवी खूबसूरत बन के शोहर के पास जाती है ना, तो सुनिए सवाब भी कितना है। मचल के कहिए सुभान अल्लाह, झूम के कहे सुभान अल्लाह। जब एक बीवी श्रृंगार करती है, आंखों में काजल, चेहरे पे पाउडर, माथे के बाल को सजा करके, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, चेहरे में अच्छे कपड़े, बदन में अच्छा कपड़ा पहन के शोहर के पास जाती है, एक मरतबा मुस्कुराती है। किताबों में फरिश्ते नामामाल में उनके नाम के नेकियां जो लिखी जाती है, उस नेकियां 2 रकात नफल नमाज का सवाब लिखा जाता है। बन संवर के आएगी आपके पास 2 रकात नफल का सवाब एक दिन में, दूसरे दिन आएगी फिर 2 रकात, तीसरे दिन आएगी फिर 2 रकात, एक महीना आएगी 2 रकात जोड़ो, एक साल में 2 रकात जोड़ो, 10 साल खाली बीवी बन संवर के शोहर के पास आएगी तो नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। लेकिन घर में बीवी शोहर के पास बन संवर के आती है, भूत की तरफ भूत 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 लगे, लगता है चुड़ैल घूम रही है। बीवी 2 मरतबा देखो कि डर जाओ। लेकिन यही बीवी जब शादी घर जाने लगे, वलीमा में जाने लगे, किसी के घर में शादी निमंत्रण हो, अल्लाह के घर में शादी है, आज सबकी दावत है, वलीमा खाना है, बहू को देखना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, 1.5 घंटा, फिर फेयर लवली, फिर विकोटर मरी, फिर मेला केयर, फिर फेस फेयर। इतना पैर 2-3 कोटा पोत पात के निकलती है, अपना शोहर बीवी को नहीं पहचान पाता कि हमरे है के बाहर वाले। मोहल्ले में औरतों को दिन में देखिएगा सबको पहचान जाइएगा, लेकिन वही औरतों को जब शादी के दिन देखिएगा रात में लगेगा सब विदेशी घूम रही है। जबकि ऐसा बनना शोहर के पास था, लेकिन शोहर के पास छोड़ के गैरों के पास शादी कर देखिएगा, मन संवर की औरतें जाएगी। उलमा इमाम लोग से पूछे निकाह के लिए जब इजाजत लेने के लिए जब इमाम को अंदर जाना पड़ता है लड़की से, तो शर्म आती, तो जाए कैसे? सही बात है। किसी लड़कियों के हाथ में मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल है, किसी के सर पे दुपट्टा है, किसी के पास नहीं। जो गांव की बहू है, पुतू है, वही सिर्फ माथा ढकी है, बाद बाकी लड़कियां सर दुपट्टा अपने गर्दन को रखी है और हाथ में मोबाइल है और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है कुल्फी कर, मुंह है कुल्फी और बीच में सेल्फी। फातिमा कयामत तक न बन सकेगी। वो फातिमा कौन? फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। कपड़े पे 17 पेमन होता, फातिमा पेशानी को जमीन पे रख देती, जब पेशानी को सजदे से जमीन से उठा लेती, कपड़ों पे मोती तो नहीं चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता। तो फातिमा कयामत तक नहीं बन सकती। कोशिश करो कनीज़े फातिमा बन जा, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे पैदा होंगे वो गुलाम हुसैन पैदा होगा, जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। वो बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के गेम नहीं खेलेगा, बेटा आवारा के तरह गलियों में बैठ के वो लूडो नहीं खेलेगा, वो बेटा इस तरह नहीं करेगा, बल्कि वो बेटा सड़कों पे चलेगा, अपनी जबान से गुनगुनाएगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला। लग रहा है झारखंड में 1 घंटा और बोले, ऐसा लग रहा है, लग रहा है, लेकिन हमको नहीं लग रहा। माशाअल्लाह ये सिगरेटी साहब आ गए, बहुत मेहनत की जलसे के लिए, और इन्हीं गुलाम रसूल साहब की वजह से हम आए। इस जलसे में नहीं बहुत सारे लोग ऐसे वैसे किया, हजरत मेहनत किए कि नहीं झारखंड से आना चाहिए, हम आ गए। वरना जलसे में बहुत राजनीति होने लगी बीच में, हम तो रोक दिए थे, हम नहीं आएंगे भैया, हम नहीं आ पाएंगे।
लेकिन हजरत ने कहा गुलाम रसूल साहब ने इसने इतनी उम्र में जवानी का जोश, ये जज्बा है, ये मोहब्बत है। देखिए इतनी उम्र में 100 रुपया दे दिए, सुभान अल्लाह। आप जवान रखे क्या जब ये 50-60 साल के आदमी दे सकता है, ये मोहब्बत है। हालांकि अभी मुझको एक आदमी बोला झारखंडी, मुझे देख लिया, कहा झारखंडी बाबा किस्मत चमक गई। बोला कैसे चमकी? बस 1.5 साल से मोबाइल में खाली देखते थे बाबा, आज सामने से जिंदा देख छू के देख रहा था। बोल वही है, हाँ वही है। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। की दुआ है, माँ की दुआ है। माँ की दुआ लेना। हम लोग दुआ देंगे गारंटी नहीं, मुफ्ती साहब दुआ करे गारंटी नहीं, नकीब साहब दुआ करे गारंटी नहीं, शायर दुआ करे गारंटी नहीं, इमाम दुआ करे गारंटी नहीं, पीर साहब दुआ करे गारंटी नहीं। लेकिन आका फरमाते एक माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के हक में होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को पिलाओ, उनको राजी करो। अभी मुसलमान अपने माँ बाप को नहीं खिलाएंगे, मोहल्ले में अगर पीर साहब आ गए तब देखना कमाल। पीर के आगे पीछे हजरत 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 हजरत, काजू किशमिश ज्वाला गड़ी मुनक्का अखरोट रसमलाई एक सेमी रख दिया। हजरत हुजूर, हजरत हुजूर, थोड़ा घर में कदम रख दीजिए। सबसे बड़े तो माँ बाप है घर में पीर, वो तो कदम क्या सरापा है। कभी बाप के हाथ में गुलगुल्ला नहीं, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं। और पीर साहब को रसमलाई काजू किशमिश सुना। अगर पीर नाराज हो जाए तो अल्लाह नाराज नहीं होगा, लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए तो अल्लाह भी नाराज होगा, रसूलुल्लाह भी नाराज होगा। क्योंकि आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। आजकल लोग बेटा बेचता है, बेटा बेच के खाता है। पहले पठा बेचता था, खसी बेचता था, अब बेटा बेच रहा है 3-3 लाख में, 4-4 लाख में। लड़का एकदम खत्म, एकदम कवरेज एरिया बाहर। 30 किलो ठीक से वजन नहीं, दाम रखा 3.5 लाख लगा, साथ में KTM गाड़ी। लड़का है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल। हम लोग परेशान। शादियों में खर्चा कम करो, उन खर्चों से मकतब में पढ़ाई शुरू कर दो ताकि बेटा गेम खेल के जिंदगी बर्बाद न करे। शादी हो जाए तो बेल लटका के बॉम्बे गुजरात के सड़कों पे रोड में न सोए, बल्कि तेरा बेटा भी हिम्मत जुटा के अपने इलाके में बिजनेस कारोबार तरक्की कर ले, ताकि वो बेटा माँ बाप को देखते रह जाए, बरकतें भी होगी और कल मैदान महशर में माँ बाप की रजा निजात के जरिया बने। माँ बाप मर जाते हैं, बेटा पहुंच नहीं पाता जनाजा हो जाए। पूरी जिंदगी खेला गेम। पूर्णिया किशनगंज हम लोग देखते हैं, सफर करते हैं ना, जब उस रूट से जाते हैं उड़ीसा इलाके में, पूर्णिया किशनगंज अररिया सीमांचल के सबसे ज्यादा जलसा सीमांचल इलाके में होता है। 5-5 लाख का जलसा, 10-10 लाख का जलसा। भाई जलसा 5 लाख का न करो, 10 लाख का जलसा न करो, 3 दिन का जलसा न करो। एक छोटा सा महफिल, छोटी सी महफिल सजा दो, 2-4 इलाके के उलमा शोरा को बुला के जलसा करा लो। बड़े बड़े जलसों में खताब होती है, आप सोच अमल भी नहीं करते, अमल कर लेते कामयाब हो जाते। जलसा करो, जलसा करना मना नहीं, जलसों से बरकत होती है, जलसों से इबरत हासिल होती है, नसीहतें होती है, इस्लाह होता है। जलसा किया करो, लेकिन मोहल्ले में भी नमाजी बना करो। आपके मोहल्ले में नमाजी नहीं, जलसा क्या करोगे? पहले नमाजी बन जा, दिनों में खौफे खुदा पैदा होंगे, इसके मुस्तफा जागेगा, सड़कों पे चलोगे आवारा के तरह नहीं बल्कि नाते नबी गुनगुनाओगे। आज लड़का लड़कियां सब इतने बिगड़े हैं, जो माँ बाप परेशान है। 14,000 मुसलमान की बेटियां अपने धर्म को छोड़ के 6 साल में गैर मुस्लिम के साथ चली गई, यानी मुर्तद बन गई, धर्म छोड़ दिया।
तो 12-13 साल का लड़का और 18 साल की जवानी दिखा रहा है 13वें साल में। 15 साल होते होते उसके मोबाइल में 3 लड़की फोटो पा के रखा। ये कौन है? 15 साल में 3 17 ये कौन है? गर्ल फ्रेंड, उधर से बॉय फ्रेंड, ये बीच में कहाँ आया? अब तो हेलो नहीं है, हाँ हेलो नहीं कहता है, हाय गाइस, हेलो गाइस। कहाँ से मार्केट हम तकरीर नहीं किए। हम लोग तकरीर करते करते हम लोग थक गए और बहुत मौलाना मार गए। ये कौन मिलने वाली है? अफसोस लगता है, कसम खुदा के अफसोस लगता है बच्चों को देख के। जब गुजरात बम्बई जाते देखता हूँ, टिकट कंफर्म नहीं हुआ, बैग कांधे में लेके क्या तकलीफ झेल रहे हो, क्यों इतने जाओ? तहसील बिहार में गरीबी है क्या? यही सिर्फ कुछ ऐसा है? नहीं है, इलाके में बहुत पैसा है। चाहोगे मुझे कमाने ही हुनर पैदा करोगे तब ना। पूरी जिंदगी कटा दिया, पढ़ा न लिखा कुछ नहीं, पढ़ना भी नहीं जानता, लिखना नहीं जानता। जितने लोग बैठे हैं 2-4 वो शायद कुछ जानते होंगे, वरना शादी ही के दिन जो कलमा पढ़ा दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। वो शादी में जो आपने मौलाना ने पढ़ा दिया वो भी ठीक से नहीं, वही हो गया। और फिर मरने के बाद कलमा पढ़ा। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई, न नमाज, न कुरान, न दीन, न इस्लाम, न दीन, न धर्म। किस लिए जीते हो? अरे जीने का मकसद पैदा करो, मकसद। इमाम हुसैन अपने बेटे को लेकर मैदान करबला 18 साल की उम्र में उतार के ऐलान करके कहा था, ए बेटा करबला जाओगे तो दीन बचेगा, मैदान में उतरोगे तो कुरान बचेगा, आगे बढ़ोगे तो शरीयत बचेगी, और मैदान में तलवार उठाओगे तो सजदा बचेगा, और अगर गर्दन कटा दोगे तो नाना का गिरता हुआ झंडा बचेगा। तेरा बेटा कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के गाना गाता है, आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, क्यों घबराते हो? हाँ देखते हैं 12 बजे रात कर लिया देखिएगा। क्या है, किससे बात कर रहा है? हजरत आप जाइए मौलाना साहब, ये प्राइवेट बात है। 18 साल उम्र में गली में बैठ के कौन तो पागल बैठा था, फिर गुनगुना रहा है, पर दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दल है, यहाँ वहाँ दिल क्यों देते हो? दिल रब ने बनाया, सबको मत दो, दिल देना ही है। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, सर झुकाना है तो परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तब जीने का मजा दे। गलियों में चलेगा दुनिया कहेगी देख आशिक़े मुस्तफा है, चला। इसलिए मेरी माँ बहने, तू भी कलीजे फातिमा बना। मैंने कहा था ना, शोहर को 1 गिलास पानी दे देना, 1 जिहाद का सवाब तेरे खाते में लिखा जाएगा ना माए। शोहर के नाम पर श्रृंगार कर लेना, 2 रकअत नफल का सवाब लिखा जाएगा। जब शोहर आ जाए खेत से मजदूरी करके, पूर्णिया से, कटिहार से, कहीं से आ जाए शोहर काम करके, तो अपने शोहर के पास 1 गिलास पानी भर के जाना। वो पानी पिए या ना पिए, मांगे या ना मांगे, मेरी माँ बोल उससे मत जाना, तो जाके पानी दे देना, थोड़ा सा मुस्कुरा भी देना, हो सके तो चेहरा देख लेना, बगल में बैठ जाना। कसम खुदा की 1 गिलास पानी में 1 जिहाद का सवाब। दूसरे दिन तुझे 1 गिलास दोगे, फिर 1 जिहाद का सवाब। तीसरे दिन फिर 1 गिलास दोगे, फिर 1 जिहाद का सवाब। 30 दिन दोगे पानी तो 30 जिहाद का सवाब। 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का सवाब जोड़ो। मेरी माँ बाप 10 साल शोर के हाथ में पानी दे देना, नेकियों का पहाड़ हो जाए। हम लोग की बहू सब देती है, हम लोग को बीवी सब दोनों हाथ से देगी पानी, अरे मुस्कुरा के देगी। अगर देवो करेगी तो गिलास इधर मुंह इधर। आपके गांव में नहीं, यहाँ वो बेटी से बेचारी दूध के धवल है, यहाँ ठीक ठाक है। ये सब बात भागलपुर के ऊपर, क्योंकि
तुम जिस दिन बेटी के बाप से 3 लाख लिया उसी दिन तुम सौदा कर लिया। 4 लाख लिया उसी दिन सौदा कर लिया। 3 लाख 4 लाख लेता है ये मुसलमान। वो भी समझ जाती है ये खरीदा हुआ शोहर है, ये मेरे बाप ने 4 लाख इनके बाप को देके खरीद के दिया है। अब ये शोहर नहीं गुलाम हो गया है। शोहर के दर्जा कहाँ मिलेगा? तुम्हारे बाप ने तो बेच दिया 4 लाख में। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गोदरेज अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा बैठेगा तेरा बेटा, कुर्सी चेयर दे बेटी बाप बैठे तेरा बेटा, है ना, गाड़ी दे बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा। तो रमजान में फितरा उठा, मांगना बंद करो। अगर तेरे बिहार के कितनी गरीब की बेटियां यूपी कश्मीर बम्बे गुजरात चली जाएगी, तुझे क्या पता? जवान 23-24 साल की बेटियां, बाप कमजोर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, कहां से 5 लाख इंतजाम करेंगे? वो यूपी से, शाहजहांपुर, बरेली, आगरा, रामपुर से, दिल्ली से, सूरत से, कहां से आकर के गरीब की बेटियों को दुल्हन बना के नाम पे लेके जाके शोषण करके बेच दिया करती है। तौबा करो बेटा, बेचना बंद करो और उस बेटे को पढ़ा दो तो बेटा कहेगा बाबा हमने नबी के नाम पे पूरा गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल में पूरा जुलूस निकाला था, सड़कों पे चला था, हाथ में झंडा लिया था, मोहल्ले के चौक पे ऐलान करके कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। क्यों मांगते हो भिख मंगना के तरह? बेटी बाप से मांगना बंद करो। अब पड़ाका फोड़ता हाँ? सोचो पड़ाका, सोचो मुसलमानों, 2025 तक पड़ाका फोड़ लिया, 2026 में पड़ाका फोड़ना बंद करो। 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया पड़ाका क्या होने वाला है? इसमें कोई फायदा नहीं है। 2026 में जो शादी करोगे पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर चोरस, सीधे जन्नत। एकदम इतना बम मारो जिस पूरा मोहल्ला बर्बाद कर दो। मुसलमानों शर्म होनी चाहिए। 10,000 का पड़ाका फोड़ते हो और इमाम को 10 रुपया फातिहा नहीं देते हो, फिर मोड़ में कहते हो इस्लाम खतरे में। 20-20 हजार का डीजे बजाते हो, मौलाना की तनख्वाह कितने देते होंगे? 90 घर यहाँ की आबादी होगी, कितनी तनख्वाह होगी? 6,500-7 हजार। 90 घर में 3-3, 4-4 मोबाइल है। तेरी बेटी मोबाइल में 300 रिचार्ज, बेटा मोबाइल में 300, पुतो मोबाइल में 300, बुढ़वा बुढ़ी हम 150। 1000 हुआ। 90 घर में 90,000 रुपया महीना पानी खत्म जाता तेरे मोहल्ला से। 90,000 पबजी खेलने में, 90,000 फ्री फायर में, 90,000 पैसा मोहल्ले से अंबानी खत्म जाता लूडो खेलने में, और पूरा मोहल्ला गरीब है 5,000। और इमाम को ऐसे देखेगा लगता है इमाम नहीं कोई पहलवान है, इसको चारों तरफ से नजर रखेगा। बेटा बेटी पर नहीं, मौलाना को ही देखेगा मौलाना क्या करता है। और बेटी मोबाइल बैठ के चला रही, बेटा पी के सोया हुआ लूडो खेल रहा, शराब पी रहा, उस पर नजर नहीं। आजकल के दौर में अगर मौलाना अपने रूम में पड़ा रही है, किसी से बातचीत मत कीजिए, चुपचाप। ये मौलाना साला गुमराह टाइप का है, बात नहीं करता। अगर मौलाना यहाँ वहाँ बैठ के कब कीजिए, ये बस्ती में दुपट्टी करवे तो अगर मौलाना थोड़ा जवान है, चश्मा उश्मा पहन के गाड़ी उड़ी चला दिया, इसकी नजर ठीक नहीं है। मतलब मौलाना पीछे नहा धो के नहीं, हाथ धो के पड़े। अफसोस नहीं लगता है? आप जब नहीं जानते तो सीखिए। मौलाना सीखने चीज है। कभी मौलाना पास आके बैठे कि हजरत हम नमाज किस तरह पढ़ेंगे, सीखे। इतने लोग जो बैठे हो, कोई नमाज पढ़ने जानते हो? कोई कुछ जानते हो? बूढ़े हो गए, दाढ़ी हो गई, टोपी बोलते, मस्जिद में घुसते हो, सब लोग जानते। कैसे जानोगे नमाज पढ़ने? बुढ़ावे से क्या नमाज सीख जाओगे? दाढ़ी रख लिया नमाज सीख जाओगे? नमाज सीखने के लिए पहले बचपन पे से ही पढ़ना पड़ता है।
सुंदर कुरान पढ़ो, अम्पारा पढ़ो, कायदा पढ़ो, अलिफ्लाम पढ़ो, उर्दू पढ़ो, अरबी पढ़ो, कुरान पढ़ो, रटो, याद करो, नियत नमा पढ़ो, मौलाना पास बैठो, सीखो, रटते रहो। और तहियातु लिल्लाहि व सलवातु रट के सुनाओ। मौलाना पास किया जब हम लोग अभी पढ़ रहे दुरूद शरीफ हम लोग मौलाना पास बैठे है ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला पढ़ते गए रट लिए, कहा कि अब याद हो गया, जाके नमाज में पढ़ो। दुआ मसूरा याद किए, बोले हाँ पढ़ो। मौलाना ने पहले पास किया, उसके लिए बगदादी कहता पढ़े, मदरसा में बैठे, मार खाए 3 है ना, 15 दिन 10 दिन में कुछ रटे, 5 दिन लगा तहियात रटने में, तब अभी नमाज में पढ़ते। आप लोग ना पारा पढ़े, न कैदा खोले, न अलिफ्लाम छुए, न कुरान देखे, न मस्जिद में घुसे, न मदरसा में बैठे, न मौलाना पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप लोग आदमी नहीं है, जिन्नात है। सब जीन है। सोचिए हजरत, जुमा भी पढ़ता है, चलो पूछ बताओ, जुमा में जाते हो, नियत क्या करता है? अथवा उठा के क्या पढ़ता है? और नियत देखिएगा, लगता है अल्लाह 1.5 पढ़ा पढ़े रुकू करेगा और कुछ नहीं जा। कैसे जानोगे बगैर पढ़े? झूठे थोड़ी सलाम करेगा, लगता मक्का देखता है। अफसोस नहीं लगता? तुम खुद अपने ईमान से पूछना दिल से कि हम नमाज पढ़ के जा रहे हैं, झूठे ढकोसला करके जा रहे हैं। 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नीयत अभी तैयार नहीं कर पाया। 50 60 40 30 ईद को बकरीद पढ़ चुका है, 50 मुर्दा दफन कर चुका होगा। दादा का लाश दफन कर दिया, बाप का लाश, माँ का लाश, कितने मोहल्ले के लोगों का बूढ़ा लोग इंतकाल के दफन कर दिया। अभी तक मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। देखो मुर्गी जमा करने शक्ति नहीं, मुर्गी ले लिया मस्जिद के गेट में, यतीम टूवर की तरह खड़ा है, थोड़ा मुर्गी। अब इस्लाम खतरे में, बेटा गया मुर्गी लेके मस्जिद के गेट में, और बाप का था चौक में, बोले इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में। ये चौक मामला के खड़ा, इसलिए इतना पढ़ा दो बेटा बेटी को, ताकि बेटा बेटी चलेंगे, निगाह नीचे करेंगे, बाप का सर ऊंचा होगा, और वही औलाद कल मैदान महशर में निजात का जरिया। आप लोग थक गए? नहीं। आप लोग थके? नहीं। रात काफी हो गई, कोई बात नहीं, 3 बजने लगा, और थोड़ी देर बोले? अच्छा लग रहा है? कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ। जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, पूछेगा क्या लास्ट में जो मौलाना था कौन था? आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा थे, झारखंड से आए थे। पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। कुछ लोग घूम के चला गया। सोचना चाहिए, सुबह सोचना चाहिए, खाली चर्चा करेगा। अभी तकलीफ कर रहे हैं, सुबह मोड़ में बोलेगा साला गजब बोल, साला गजब बोल लो, मौलाना गजब नहीं, साला गजब बोल लो, साला अच्छा बोल लो, साला मौलाना काट के साला गजब माहौल है यार, दुनिया थोड़ी में। और झूमिए, इस टाइम में तकरीर करना सबके बस की बात नहीं। वो कहाँ जा रहा है? उधर जा रहा है, जा हमसे इनाम देने आ रहा है। कितना बड़ा झटका लगा मुझे, उठा हमसे आएगा, चला ये झटका है। 3 बजे रात में तकरीर करना बड़ी मुश्किल है, उसमें होश हवास रख के तकरीर करना पड़ता है, वरना इस रात में झूमिएगा। हम इधर बोलेंगे, एक मौलाना इसी तरह का दिया, दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सोए सोए सुन लिया दिल्ली में कुत्ता बीमार है, तो उल्टा हो जाए। इसलिए सुनो, मौला अली वाली
जो बाहर होते फातिमा जहरा अंदर होती, अली होते तिजारत में, बीबी फातिमा होती इबादत में। अली आते रहे, फातिमा खाना खाते रहे। आज मेरी माँ बहने इंतजार करेगी शोर के। आप अगर 10 बजे रात आइए घर 9 बजे, तो क्या आपकी बीवी जाग के रहेगी 9 बजे तक? रहेगी। लेकिन अली बाहर में होते, फातिमा अंदर होती। ईशा के नमाज फातिमा ज़हरा पढ़ लेती, उसी मुसल्ले में बैठ जाती, कुरान की तिलावत करती, तिलावत करते करते इंतजार करती ताकि शोहर भी आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान भी हो जाएगा। आज हमारे घर में कुरान है, अलमारी में छुपा दिए। बेटी भी कुरान पढ़ी है, पुतो बेटी भी पढ़ी है, बहू भी पढ़ी है, माँ पढ़ी है, लेकिन कुरान कभी नहीं खोलते हैं, अलमारी में बांध के रखा है। कुरान छूते नहीं, मोबाइल डेली खोलते हैं, दिन रात मोबाइल करते हैं, मोबाइल से सोते हैं, मोबाइल लेके उठते हैं, मोबाइल लेके चलते हैं। वो कुरान जो किताब के देखते हो, वो रब का मैसेज है जो अलमारी में बंद करके बैठे हो। आज तेरे घर से तिलावत है, कुरान की खुशबू चली गई। आज तेरे घर में वो रहमत और नूर की बारिश चली गई। जब तेरे घर में हर आवाज कमरे से यूट्यूब की आवाज आती है, फेसबुक कोई चला रहा, कोई इंस्टाग्राम खोला है, तिलावत कुरान की खुशबू बंद हो गई। इसलिए मुसलमान परेशान हो गया। माँ बहनें भी बैठी है, सबके घर में कुरान है। इसमें से कम 80% यानी 80% पढ़ी लिखी लड़कियां होगी बेटी, जो कुरान पढ़ी लिखी होगी, लेकिन कभी नहीं खोलती, हफ्ता में भी नहीं, महीना में भी नहीं, 3 महीना हो गया अभी तक कुरान देखी नहीं, कहाँ रखे हैं, नहीं पढ़ती है। एक औरत को पूछे थे कि आप लोग जब कुरान शरीफ शादी में लेके आते हैं तो पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ना चाहिए। हर बहू आती है ना, पुतो जी घर में कुरान शरीफ लेके शादी में आती है, सब देखते हैं ऐसे कुरान शरीफ लेके उतरेगी गाड़ी से, उसके आगे पीछे 2-3 औरतें आती है साथ में दुल्हन के। जब कुरान शरीफ लेके उतरेगी, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यहीं उतर रही। कुरान शरीफ अलमारी में बुक छुपा दिया कुछ न। पुतों को जो पढ़ते कह रहे, बल पढ़ेंगे झारखंडी बाबा, अब पढ़ेंगे, मेरी सास लास्ट है, मरी और कौन सी पढ़ेंगे जिंदा। और जब मर गई सास से ससुर तब कौन सी निकालेगी, और निकाल के पहले 10 मिनट खाली देखेगी, कि 9 महीना बाद निकाली, 10 महीना बाद निकाली, कैसे पढ़ेगी? पहले पढ़ेगी, मदद निकालेगी, फिर माथा हिलाएगी, लगता पूरा खानदान मर गया। हमारे कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं बाबा, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता अब की मरेगा। राशि पड़ेगी, घर में देखिएगा, मैंने क्या हुआ? बल खाता या अल्लाह रम कर मौला, रम कर। मेरी माँ बहन, तू हर सप्ते में कुरान पढ़ना। शोहर जाएगा जुम्मा पढ़ने, तू घर में जल्दी 10 बजते घर मकान धो धा लेना, पोंछ लेना, नहा धो के तैयार। शोहर अजान सुन के मस्जिद जाए तो अजान सुन के घर के कोना में मुसल्ला बिछाना, वो मस्जिद में सजदा करे, तू घर में कुरान पढ़ना। वो वहाँ वो इबादत करेगी, तू यहाँ तिलावत करना। जब शोहर जुम्मा पढ़ के घर घुस जाए, शोहर के सर पे टोपी होगी, सजदे का निशान होगा, सार घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी। बीवी बन के मुसल्ले में खड़ी हो जाना, शोहर आ जाए तो अब मत पढ़ना कुरान, अब कुरान को समेट देना, मुस्कुरा के शोहर को सलाम कर देना। जुम्मा का दिन होगा, गरीब की झोपड़ी होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। एक ही सप्ताह में पढ़ो, और शोहर को सलाम करना। ऐसा लगेगा हम गरीब हैं तो क्या है, हमारी बीवी और हमारे रहन सहन से इसी झोपड़ी में लगता है आज जुम्मा के दिन में रहमत और नूर की बरसात हो रही है। ऐसा लगेगा जैसे माशाअल्लाह अल्लाह ताला उम्र में पनाह बरकत अता फरमा, आमीन आमीन। या अल्लाह इनके कारोबार में तरक्की अता फरमा, आमीन। दुआ हम लोग देते हैं, गारंटी नहीं देते। दुआ में कोई गारंटी।
माँ बाप की दुआ में। यहाँ से कौन सा मोड़ है? यहाँ पे, यहाँ से मेन रोड से मोड़ निकलते हैं। आप लोग बाजार कहाँ जाते हैं? मोड़, हरदा मोड़ जाते हैं। कभी बूढ़ी माँ को पूछ के गए, ए माँ हरदा मोड़ जा रहे हैं, कुछ खाने मिला दे। पूरी जिंदगी कट गई, कभी माँ को नहीं पूछा। बूढ़ा बाप बेचारा टुकुर टुकुर दरवाजे पे बैठा है। बेटा गाड़ी निकाल के चल गया, बाप देखते रह गया। एक लफ्ज से पूछ लेता, बाबा बाजार हरदा मोड़ जा रहे हैं, कुछ सामान खाने का ला देंगे? 10 टका 10 रुपया सामान ला देता। बाप को पूछ लेता, बाप का दिल भर आता, आंख में आंसू दुआ निकल जाती। कसम खुदा के माँ बाप दुआ देंगे, कामयाब हो जाओगे। पूरी जिंदगी कट गई, ना माँ को पूछा ना बाप को पूछा। लेकिन बीवी को खोज के पूछेगा, खेत में है तो वहां जाके पूछेगा, खलिहान में है तो वहां पूछेगी, किचन में वहां पूछ लेगा। अगर नहीं मुलाकात हो पाई, हरदा मोड़ जाके फोन निकाल के बीवी फोन में फोन मिला के, हेलो हेलो, अरे कौन सी खबी? बीवी यहाँ से गुप चुप, लड़का चुप है चुप। 15 बोला, बीवी कोना में बैठ के मार रही। उसके साथ पूछ रहे हो, बहू कौन सी कर रहे हो? अपनी बीवी खिलाना बुरा नहीं है। 15 को गुपचुप नहीं, गुपचुप का ठेलवे उठा लिया। अल्लाह ने ताकत दी है तो पूरा खिलाओ। सेब संतरा रसगुल्ला काजू किशमिश सब बीवी को खिलाओ। कौन मना किया है? अपनी बीवी खिलाना ये भी रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को सलाम कर देना, ये भी रसूल की सुन्नत है। अपनी बीवी, इसको भी याद रखना। अपनी बीवी, वरना कहीं दूसरे बीवी कर दिया तो सरपंच आके बैठ। अपनी बीवी सलाम करना, अपनी बीवी सलाम करना। एक जगह कह दिए कि बीवी सलाम कर देना, एक लड़का दूसरे बीवी करते। अपनी बीवी सलाम करना सरकार की सुन्नत है। बीवी के साथ बैठ के खाना ये भी रसूल की सुन्नत है। बीवी पानी पीते पीते बच जाए गिलास में, शोहर लेके पी ले, ये भी रसूल की सुन्नत है। कौन माना कह के बीवी से मोहब्बत मत करो? बीवी तो मोहब्बत वाली चीज ही है, मोहब्बत करो। बेटी से करो, भाई से करो, बहन से करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से करो। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती, कभी चेक किए हो? तुम तो बीवी मोहब्बत माँ बाप को छोड़ दिया। बीवी की मोहब्बत में ऐसे ऐसे लड़के होंगे जलसे में जो माँ बाप से 3-3 महीना हो गया बातचीत नहीं कर रहा है। होता है सर? बीवी के चक्कर में अलग हो जाता है। बीवी को लेके गुजरात बम्बे मद्रास चला जाएगा, नहीं रखेंगे हम, चलेंगे। लेकिन बीवी बेचारे बूढ़ी माँ बाप पूरी जिंदगी खड़ते रह गए, कमाते रह गए, नहीं। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, कैसे पता चलेगा? पता करना हो, सुनो। जब भी बीवी के लिए कुछ सामान लाना, जैसे त्योहार के मौके पे, ईद बकरीद में, त्योहार में जैसे कपड़ा खरीदते, मान लो बीवी के लिए कपड़ा खरीदते हो, तो बीवी को साथ में लेके हरदा मोड़ या पूर्णिया बाजार लेके मत जाना। बीवी को मोड़ बाजार लेके मत जाना। बीवी को घर में रख देना। बीवी का कपड़ा तुम खुद खरीद के लाना और बीवी के हाथ में दे के बीवी का मुहुआ देखना। उसी दिन पता चल जाएगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। बीवी को लेके बाजार मत जा, कपड़ा खरीद के लाना, उसके हाथ में देना। क्या लगता है पहने? लेकिन माँ को 150 रुपया कपड़ा दे दो, माँ कहेगी बेटा तुमको पसंद है तो कपड़ा अच्छा होगा। आका फरमाते इसीलिए माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की आंचल में गारंटी है, माँ की दुआ में कामयाबी है। चेहरा देखो तो हज का सवाब, चेहरा देख के निकलो तो मुसीबत टल जाएगी। ये माँ बाप का मकाम है। यही तकरीर इस जगह कर दी कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। इतना कहना था, हजरत 3 गो लड़का उठ के जाने लगा। हमारे बैठिए बेटा, बैठ बैठ, कहाँ जा रहा है बेटा? बल्का सुने झारखंडी बाबा, सब मौलाना जब से जलसा हो रहा है तब से यही सब सुनते हैं, खाली माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। और सास ससुर के कदम के नीचे पूछो, लड़का गरम
हम बोले बैठ जा बेटा, सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, चेयर कुर्सी है, 3-1.5 लाख 4 लाख नगद है, साथ में KTM गाड़ी। लड़का बैठ गया, बोले बाबा ये सब दिया है, कले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। तौबा कर, मांगना बंद कर, हराम खाना बंद कर। वो पैसा हराम होता है, सुनिए, जो बेटी बाप से मांगते हो ना, इतना लेंगे तब शादी करेंगे, ये रिश्वत है। रिश्वत इस्लाम धर्म में हराम होता है। अब वो हराम का पैसा आप भी खाए और मौलाना मौलवी खिला दिया, अपनों खेबे किए और मौलाना खिला। अब हम लोग दुआ करते हैं कबूले नहीं। एगो बच्चा पूछते हैं चुपे, अभी एक बच्चा मेरे पास लाया था किशनगंज में, झारखंडी बाबा है, लाओ लाओ। बाबा सोच के ले आया, फूंक दी, बस तिलक का पैसा लिया था, हमको खिलाया था 4 दिन पहले, उसको क्या पता था। ठीक फूके, बचवा हल्का हल्का रो रहा था, चिल्लाने लगा। झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, बोला ठीक है फूकते हैं। बोले एक मतलब और फूकिए, फूकेंगे तुम भी रोगे। ये तो बचवे रो रहा है, क्या कि गलत आप करते हैं, हमको भी खिला, इमाम लोग भी खिला देते हैं, लॉटरी पैसा, जुआ पैसा, हेरा फेरी पैसा, मोहल्ला मोल भी खिला दिया। देखो भूत लगता नहीं भगा पाते, तुम लोग गलत करते हो तब हम लोग उठा गए। अब तिलक लगा 4 लाख दिया, मोहल्ला खिला। लेना बंद करो। हाँ, बिन मांगे लड़की वाला अगर आपको 3 लाख 5 लाख 10 लाख दे दे, यहाँ तक के रेलगाड़ी दे दे, बस दे दे, अगर ना दिल भरे तो अगर आपके ससुर शौक से हवाई जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को हवाई अड्डा बनवा लो। अरे फातिमा से ज्यादा खूबसूरत दुल्हन दुनिया में नहीं है, अली जैसा दुल्हा दुनिया में नहीं है। मस्जिद नबवी के शहर में निकाह कर दिया गया, उनके नस्ल में रब ने ऐसा बेटा दिया जो करबला पहुंच के नाना के शरीयत को बचा लिया। 30 करोड़ मुसलमान होके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आज का जलसा 100% कामयाब। 1 घंटा से ज्यादा हो रहा, लोग हिल नहीं रहा। आप लोग हिलिए ताकि हम भी हिले, लेकिन आप लोग नहीं हिलिएगा। 1 घंटा और बोलना है, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बोलना है। पता नहीं बिहार का क्या नंबर है, हमारे झारखंड में सरकारी एम्बुलेंस का नंबर 108 है, उसको फोन कर दीजिए, मेन रोड में खड़ा कीजिए। झारखंडी बाबा 1 घंटा हो गया, 1 घंटा और बोलेंगे। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ जो जो बूढ़ा बैठा है कोई जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर कर दिए थे किशनगंज में, 3 गो बूढ़ा उठ के खड़ा, हम बोले बैठिए जावल काले बैठो जन्नत। सही बात, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। रब का हुक्म होगा, सभी बूढ़ों को अल्लाह जवान बना देगा और जवानी में जन्नत अता करेगा। नमाज पढ़ो जवानी में, इबादत करो जवानी में, सजदा करो जवानी में, तिलावत करो जवानी में। जवानी की इबादत भी जवान होती है। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे? हम लोग देखते हैं बूढ़ा लोगों को, मस्जिद जाता है कांपते झुकते जाएगा, 75 साल 70 साल की उम्र हो गई, पूरी जिंदगी खेत में कटा दिया, खलिहान में कटा दिया, खेती बाड़ी में कटा दिया। जब हाथ पांव कवरेज बाहर हो गया तब टूहरोल मस्जिद नलवा पास से बाहर कांपता है। देखिए ना जैसे से बुढ़ो लोग बैठे हैं, ये वो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाता है। मैंने चाचा खुलिए बोलकर बड़ा के खोलिए होता है, मगरिब में निकलेगा ई बुढ़ा चपलू बुढ़ा, ई बुढ़ा चपलू बुढ़ा, लोग समझा समझी फटाफटी हो ना कहा हुआ वो चपल वाले जवानी पढ़ो नमाज, तब देखो ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा
मुझे मेरी माँ बहन जैसे माँ बाप की रजा शोहर बेटों के लिए जरूरी है, वैसे आपके लिए शोहर की रजा जरूरी है। शोहर राजी होंगे तब रब राजी होगा। अगर आपका शोहर आपसे नाराज है, रात भर कुरान पढ़ो, शोहर से लड़ाई झगड़ा करके रात भर सजदा करो, शोहर से बातचीत बंद कर रात भर सजदे में तहज्जुद पढ़ो, अल्लाह राजी ना होगा, ना इबादत कबूल होगी। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर मजदूरी करके काम करके कहीं से कमा करके घर आ जाए थके आ रहे, तुम शोहर के पांव को दबाना, खिदमत करना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। कितना सवाब? 70। बेटा सोना सोना गाड़ू बेटा देखिए कितनी तेज है बच्चों सब। इसकी माँ दी होगी चाहे बहन दी होगी, अल्लाह ताला बेटी नेमत होती है, बेटी रहमत होती है, बेटी बहार, बेटी फूल, बेटी हार, बेटी खूबसूरत, बेटी रोशनी, बेटी जनरेटर, बेटी सब कुछ है। बेटा खत्म नहीं, वो भी है। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है, दोनों जहाँ मिले वही बरकत। तो मेरी माँ बहन अपने शोहर की खिदमत करना, पाँव को खाली दबाना, उंगली चटका देना, 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करोगे उतना सवाब मिलेगा। एक दिन शोहर के पाँव दबाने से उतना सवाब मिल जाएगा। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पाँव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबो। यहाँ नहीं हो आपके गाँव में, यहाँ बहुत बड़ी बेचारी सब दूध के दौल है, सब बात जो है भागलपुर के ऊपर। आप लोग ठीक माशाल्लाह आज का जलसा आप लोगों को लग रहा होगा कि जलसा बहुत लोग तुम सुन रहे हैं, मजमा नहीं पढ़ रहा, मुझे नहीं पढ़ रहा, नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब तो लग रहा है कि 2-3 बजे लग रहा है कि जलसा शुरू हो रहा है। लग रहा है आपको लग रहा है कि झांसी और 10 मिनट बोलते, ऐसा लग रहा है ना? कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। खाली हाथ में बचा है, कोई बचा है? हाथ मत उठाइए, अब हाथ उठाने टाइम खत्म हो गया, अब पाँव उठाइए। इनकमिंग चालू रखिए, आउटगोइंग चालू रहेगा। इनकमिंग उधर से बन, आउटगोइंग इधर से बन, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। आज का जलसा बड़ा अच्छा हुआ, बाजा भी ठीक बज रहा था। वो जो हूँ कर रहा है ये इसकी बीमारी। ओ 11,000 है तो उसको हम कैसे 2,500 करेंगे? 11,000 वो रोमी पकड़ रहा है। अब जलसा करोगे पहले खूटा गिरा के जलसा, माशाल्लाह इसका भी हल होगा, कहीं न कहीं होगा। हो सकता है बेटा चैनल में सही से फीमेल बनाना, तुम थोड़ा बहुत इधर उधर बना देते हो। कल किशनगंज में थे 25-30 लोग, हाँ सिल्लीगुड़ी से चैनल आ गया था, बाबा अपनी तकरीर लोड करेंगे, क्योंकि अभी पूरा सोशल मीडिया में वही है, सब क्या क्या लड़का लोग इनसे बना देता है, पता नहीं सब चीज वही पर लग गया है। इतना रील्स मेरे नाम से बना दिया है लड़का लोग, जहाँ बोलिए झारखंडी बाबा ये क्या है, झारखंडी बाबा वो क्या है। तो चलो वही लोग कर रहा है अपने अपने, चलो जो भी है, लेकिन सही चीज है तो सही चीज करना, गलत चीज को नहीं करना चाहिए। इससे ठीक नहीं है कि जो सही चीज है उसको आप फॉलो कर सकते हो। माशाल्लाह आज का जलसा नौजवानों, इस जलसे में आप एक लड़का कोई कह दो कि हम अपने शादी में डीजे और पड़ाका लेके नहीं जाएंगे मौलाना, अगर एक आदमी खाली कह दे, आप एक आदमी आप लोग डीजे पड़ाका नहीं लेके जाओगे, आप लोग तुम लोग बम लेके जाओगे। सुनो पैसा बचाओ, पैसा बचाओ, डीजे पड़ाका से नुकसान है, गुनाह भी है गुनाह। एक नई बहू को तुम शादी डीजे बजा के नाच के शादी करोगे, वो बहू पूरी जिंदगी में माँ बाप होना चाहेंगे। एक दिन तुम नाचोगे पूरी जिंदगी वो पुतो तुमको नचाएगी। तौबा कर और शादी ब्याह में माशाल्लाह सुना 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 बहुत अच्छा है, मोहब्बत है, कितनी तेज बच्ची है,
अल्लाह ताला बेटियों की उन बरकतें आता है। लेकिन आजकल उल्टा होता है, बेटा पैदा होगा ना हजरत तब मस्जिद जाएगा गाड़ी लेके, हजरत हजरत क्या बात है, इतनी खुशी क्या बात है, हजरत हो गया। क्या हुआ? जो मन में सोचे थे अल्लाह ने बेटा दिया है, चलिए आसान दीजिएगा हजरत, 200 रुपया दे, गाड़ी में बैठा के लाए, आजान देंगे, रसगुल्ला बांटेगा, दूधू, ये वो काला है वो सफेद, घर घर बनता है बेटा होने से। और जहाँ बेटी पैदा हो गई, मौलवी साहब मौलवी साहब क्या हुआ रे? अरे हम किस्मत वाले फोटो लो मौलवी साहब, क्या हुआ? बेटी मस्जिद में दूरी मर जाएगा। तुमसे नहीं पता कि बेटी रहमत होती है, बेटी नेमत होती है, बेटी बहार होती है, बेटी खुशहाल होती है, बेटी ससुराल जाए तो शोहर के ईमान में रोशनी आ जाए, और बेटी जिस दिन माँ बन जाए कदमों में जन्नत आ जाए। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने शोहर से मोहब्बत करना और हर जुम्मा को सलाम करना। आप लोग की बीवी से सलाम करते जुम्मा पढ़ के आते हैं, लेकिन अब की आज जलसा हो गया इस मामले में, अब की जुम्मा से अपनी बीवी से कह देना जो नहीं आई है और जो सुन रही है वो जुम्मा पढ़ के शोहर जाएंगे सीधे सलाम कर देना, कसम खुदा की देखना पड़ता। लेकिन ये लोग सलाम कभी नहीं हजरत, साल में एक दिन खाली ईद में सलाम, एचडी सलाम, भाई जी का सलाम ईद में। शोहर ईदगाह ईद की नमाज पढ़ के आ रहा है, एकदम बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी, आज सलाम करेंगे आप। होता है ना, साल में एक दिन पूछती है उसकी बीवी अपना बेटा, बाबा आने दो, आज नहीं छोड़ेंगे, आने दो, ठीक। शोहर दरवाजे पे आया, बीवी दुपट्टा ओढ़नी सरिया जो भी पड़ती है हाथ लेके अस्सलाम वालेकुम, ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। तुम आते जाते रहो बेटा, बच्चों लोग तुमको सुबह लेके जाएंगे, बड़ा अच्छा दिख रहा है, बच्चों सब तेज है। आजकल तो उस बच्चा को तेज करता है जो बच्चा मोबाइल का लॉक खोल देता है, छोटा छोटा बच्चा रहता है, माँ के गोद में बैठ के ऐसे उंगली घुमाता है, लॉक जब खोल देता है तो नमिया भी देता है, बच्चा होशियार रहता हो, जबकि वो बच्चा बर्बाद हो जाएगा। उंगली मोबाइल पे खेलने वाले कामयाब नहीं होते। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माँ बहने, तुम अपने घर से मत निकलो बगैर जरूरत के, मोबाइल में गलत इस्तेमाल मत करो। हमारी कौम की कितनी बेटियां बर्बाद हो चुकी इस मोबाइल से, कितने 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 आई लव यू के चक्कर में बर्बाद खत्म हो चुका है। कहाँ 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। 2025 इन साल 10 महीने में 2200 बेटी गैर मुस्लिम यानी मुर्तद धर्म छोड़ दी। क्यों? जवान बेटी है, 13, 14, 15, 18 साल की बेटी, अब उनको मोबाइल चला रही घर में अकेले सो करके। अब जवान बेटियां मोबाइल रात में तन्हा में देखने से बुराई जन्म लेती है। अब वो गलत वीडियो देखने लगती है, अश्लील वीडियो देखने लगती है, नंगी तस्वीरें लड़कियां देखने लगती है। अब वो दिमाग उसका हैंग का मारता है। अब वो 12 बजे 11 बजे रात फिर इधर यूट्यूब देख रही है, फेसबुक देख रही है, इंस्टाग्राम खोल रही है। अब वो कुछ प्यार मोहब्बत की बात क्या देखी, किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधा लिख दिया आई लव यू। लड़का खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया प्यार। अब वहां से लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ रे जर के वो मरी जो पूरा खानदान था वहाँ सबको बर्बाद, वो भी पागल ये भी पागल कर दिया, पूरा मोहल्ले को पागल। काश तेरी बेटियों सबका मैसेज न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ती, किसी मर्दों को चेक करके न सोती, वो बेटियां कहने करवट में तौबा करके सो के अपनी जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते भूले आंख सल्ले अला। इस टाइम में इतना छूट मिल जाना इस शायर लोगों को नहीं मिला। देखो तुम इतना गुनगुनाने के बाद भी नहीं मिला।
वो लोग कम पढ़ता है, यहाँ तो अच्छा ये लोग पढ़ा। नाटक नहीं किया उन्होंने कि वो शायर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर बैठ के पढ़ेगा, फिर उठ के पढ़ेगा, फिर मैप लेके खड़ा होकर पढ़ेगा। ये कलाम पढ़े थे 22 में, मजमा आग लगा दिए थे। हम बोले यहाँ बम पटक दो। 3-3 वो कलाम 4-4 वो कलाम पढ़ता है। पर हम 2 घंटा पढ़ते हैं। अच्छा है कम पढ़ा, वरने 12 बजे रात तक खानी होती। आज ज्यादा तकलीफ हुई आपके जलसे में, 4 तकलीफ हो गई। जलसा कामयाब है क्योंकि इस जलसे के सेक्रेटरी साहब गुलाम रसूल साहब हैं। कहाँ चला गया चाचा? बचा है चाचा? चाचा चले गए, बहुत जोशीला आदमी। टोटो टेम्पू ले चला गया मुझको रिसीव करने। पूर्णिया घूम रहे थे, बाबा देखा, बोला हजरत दिल का मकसद पूरा हो गया। सुभान अल्लाह। दिल जानते हो कहाँ रहता है? तुम लोग जानते हो बेटा? जानते हो? तुम लोग दिल नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? तुम लोग दिल का मास्टर है, मास्टर। इन लोगों का कापी चेक करना पड़ता है, कब हम लिखेगा दिल और तीर मार देता है। बोले ये क्या हुआ? बोल दिल गायब। माशाल्लाह आज का जलसा 100% कामयाब। 3:30 बज गया, जबकि कहा था कि 2:30 बजते बजते जलसा खत्म होगा। तो वही 3:30 बज गया, आप लोग हिल नहीं रहे। क्यों नहीं हिल रहे बोलिए? माशाल्लाह। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। जी जी। यही तकरीर एक जगह कर दिए थे, यूट्यूब चला जाना। एक लड़का पूछने लगा, झारखंडी बाबा यूट्यूब कटिहार तरफ है कि 22 तरफ है? सोचा यूट्यूब किसी गाँव का नाम है। हमारे मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखिएगा, सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है। मेरा नाम पूरा मौलाना सिद्दीक हसन रजवी है, लेकिन सिद्दीक हसन से लोग कम जानते हैं, झारखंडी बाबा के नाम से जानते हैं। तो मिसाल झारखंडी बाबा ही यूट्यूब में लिख देना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना, पूरी तकरीर आ जाएगी गौसे आजम पर। अभी जलसा गौसे आजम पर है ना? अभी तक गौसे आजम पर नहीं बोले। कौन गौसे आजम? वो गौसे आजम जो ईशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल पढ़ते रहे, उसी को हम लोग बड़े पीर कहते हैं। जो 16 साल तक एक पांव में खड़े होके मुकम्मल तिलावत कुरान कर दे ईशा फजर के बीच में, उसे बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं। 11 साल तक पैदल पे लगातार रोजा रखे, उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। जिनके घर में मगरिब में चोर घुस जाए, फजर में वली बन के निकले, उसे पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर कहते हैं। 5 साल की कश्ती को डूबी हुई दुल्हा दुल्हन समेत निकाल दे, उसे गौसे पाक कहते हैं। माशाअल्लाह। वो गौसे आजम जिनके दरबार में कोई पहुंच जाए खाली नहीं लौटा, क्योंकि निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती करोड़ों की तकदीर देखी। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवांगान इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वली के दरबार में जाना, दिल को संभाल लेना, मौला के पास आना, जबान को संभाल लेना, और मेहमानी में कहीं जाना तो अपने हाथ को संभाल लेना, कहीं महफिल में जाना तो आंख को संभाल लेना। कामयाब हो